गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और अगला हमारा टॉपिक है बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। नाइट्राइल से आपको एमाइंस की प्रिपरेशन करनी है, नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवाना है, एमाइंस की प्रिपरेशन करनी है। कैसे? देखिए, आपके पास में कोई नाइट्राइल है, लेट इट बी आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ओके, आपको इसका क्या करवाना है? रिडक्शन करवाना है। सर किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? या तो आप यहां पे ले लीजिए Na/C2H5OH, और यू कैन ऑल्सो कंसिडर LiAlH4। आप सोडियम ओवर इथेनॉल कंसिडर कर सकते हैं, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कंसिडर कर सकते हैं। यू हैव स्टडीड दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग reducing एजेंट LiAlH4। RCN से आपको एमाइंस बनाने हैं। क्या करना होगा? रिडक्शन। सिंपल सी चीज़ है। क्या करना है बच्चों? देखना ध्यान से। यहाँ पे आपको ये बॉन्ड तोड़ने हैं। 2 बॉन्ड यहाँ से तोड़िए और उन 2 बॉन्ड को तोड़ करके दोनों जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। जब यहाँ से 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई कार्बन की, और 2 ही वैलेंसी इनकम्प्लीट होंगी नाइट्रोजन की। तो आप 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाइए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाइए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन यू हैव यूज्ड हियर? 4। 4 हाइड्रोजन टोटल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, सिंपल। आपने रिडक्शन करवाया, नाइट्राइल्स का रिडक्शन। ये डबल बॉन्ड तोड़ा यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां पे जोड़े, 2 हाइड्रोजन यहां पे जोड़े, सिंपली एमाइंस प्रिपेयर है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N, फिनाइल, this one is phenyl cyanide, or you can say cyanobenzene, phenyl cyanide। इसका रिडक्शन करवा दीजिए in the presence of LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बॉन्ड तोड़िए, 2 बॉन्ड तोड़िए, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़िए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़िए। समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है? अच्छा, क्या बन गया? CH2NH2। ठीक है, CH2NH2। समझ में आ रहा है बच्चों? इस रिएक्शन को यूज किया जाता है एज ए एसेंट ऑफ एमाइन सीरीज। इसको यूज करते हैं एसेंट ऑफ एमाइन सीरीज। इसका मतलब क्या होता है सर? सर इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एमाइंस में एक कार्बन ज़्यादा चाहिए फ्रॉम द इनिशियल कार्बन, मतलब शुरुआत में आप 2 कार्बन लेकर के चले और आपको 3 कार्बन का एमाइंस प्रिपेयर करना है, तो आपको क्या कराना होगा? आपको रिडक्शन करवाना होगा नाइट्राइल्स के साथ। आप नाइट्राइल्स के साथ में रिडक्शन करवा दीजिए, आपको 1 कार्बन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं एसेंट, बढ़ जाना। एसेंट ऑफ एमाइन सीरीज में इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। देर आर और मैनी एग्जाम्पल्स वेयर यू कैन टेक दिस। जैसे मान लीजिए आपके पास में है C2H5CN, आप इसका रिडक्शन करवा रहे हैं, आप इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, Na/C2H5OH, what will you get here? C2H5CH2NH2। am I right? ये बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ने हैं। आई होप अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है। सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरीके से सीखते रहिए, ऐसे ही आप लोग को अच्छा लगता रहेगा, मज़ा आता रहेगा काम करने में, है ना। C2H5CH2NH2, क्लियर है? तो ये रिएक्शन बच्चों आपको समझ में आ गई।
रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में हमने नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवाया Na/C2H5OH या LiAlH4 के साथ, और क्या बनाया, एमाइन। ठीक है, क्या बनाया, एमाइंस। तो आप इस तरीके से एमाइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग नाइट्राइल्स। आगे चलें, इतना पार्ट समझ में आ रहा है सबको, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, एमाइड का रिडक्शन। अगेन रिडक्शन है, एमाइड का रिडक्शन करवाओगे तो जैसे बच्चों अभी हमने नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवाया है LiAlH4 का यूज करके, इन द सिमिलर मैनर वी विल यूज LiAlH4 हेयर इन द केस ऑफ एमाइड्स ऑल्सो। ठीक है, आपने क्या लिया, RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, एमाइड है ये, एमाइड। इसका आपने करवाना है रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के साथ इसको करवाना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्या करना है आपको। सर NH2 तो पहले ही लगा हुआ है हमारे पास में, बिल्कुल लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे H लगा दीजिए। सिंपल है, आप इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिप्लेस करिए और इसकी जगह पर हाइड्रोजन इंसर्ट कर दीजिए, सिंपल है ना। अच्छा, RCH2NH2, कितना सिंपल तरीका है, कितना सिंपल, कितना आसान तरीका है ना। क्या करा, ऑक्सीजन को हमने यहां से रिप्लेस किया और इसकी प्लेस पे हमने हाइड्रोजन इंसर्ट कर दीजिए, हाइड्रोजन लगा दिया हमने यहाँ पे, बन गया हमारा एमाइन। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ये। चलिए आप ले लीजिए दिस वन, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, रिडक्शन करवाना है in the presence of LiAlH4, second one is H2O followed by hydrolysis, followed by hydrolysis। क्या बनाना है बच्चों, जल्दी से फटाफट बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए क्या बनना है। ये हटाएंगे और इसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, बहुत बढ़िया। क्या बन गया, CH2NH2। समझ में आ रहा है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल और लेना है सर हमें, आप बिल्कुल ले लीजिए सर, एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है सर, आप बहुत सारे एग्जांपल करिए। जितने एग्जांपल करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे नंबर आएंगे। बोलो बाबा, है ना। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल सही बात है। डबल बॉन्ड O हटाना है, डबल बॉन्ड O हटाना है, क्या लगाना है, H2 लगाना है। अब तो सब बहुत होशियार हो गए हो आप लोग। CH3CH2NH2, बढ़िया, समझ में आया सबको। तो ये था तरीका हमारा एमाइड्स का रिडक्शन, यानी कि आपने एमाइड को रिड्यूस करके एमाइंस की फॉर्मेशन करी, एमाइड का रिडक्शन करवा के आपने एमाइंस की फॉर्मेशन करी। आई होप ये सभी को क्लियर होगा, समझ में आया होगा। सिंपल है एकदम, आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया, हाइड्रोलिसिस करवाया, सिंपल था। ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन को लाना है, ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन को लाना है। सर चुनाव प्रचार कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, रिएक्शन, ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा, हाइड्रोजन इसकी प्लेस पे आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे बच्चों। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।
हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या हुआ कि आप रिएक्शन करवाओगे ब्रोमीन वाटर के साथ, और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन तो करवानी है सर, लेकिन सर रिएक्शन करवाएंगे किसकी? सर रिएक्शन करवाएंगे किसकी? एमाइड की। देखिए आपने Br2 की रिएक्शन करवाएंगे, आप Br2 से रिएक्शन करवाएंगे आप RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है ब्रोमीन वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, इथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे Br2 की, एमाइड की, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ से आपको मिलेगा RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस H2O प्लस KBr। सर बहुत बड़ी रिएक्शन है ये तो, सारा याद करना पड़ेगा। हाँ देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पर आपको बाई प्रोडक्ट भी लिखने पड़ते हैं, मतलब आप आगे के बाई प्रोडक्ट अगर लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको आगे की चीज़ें पता हैं। सर क्या हुआ नहीं लिखेंगे, नंबर काट लेंगे? डिपेंडिंग, मतलब ऐसा है नहीं कि नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपका जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे, हॉफमैन ने क्या बताया था कि आपको प्राइमरी एमाइंस कैसे बनाने हैं, ठीक है। प्राइमरी एमाइंस आपको कैसे बनाने हैं? बाय रिएक्टिंग विद ब्रोमीन वाटर इन द इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो वो आप लिख रहे हैं प्रॉपर यहाँ पे कि हमारे पास में ब्रोमीन है, हमारे पास KOH, हमने रिएक्शन करवाई, हमको एमाइन मिल गया, ठीक है। आगे के अगर आपको बाई प्रोडक्ट्स याद हैं आप लिख दीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो डोंट वरी, यू हैव टू राइट द मेन प्रोडक्ट। चलिए समझते हैं कि हुआ कैसे, मतलब ये एमाइड जो है यहाँ पे बना कैसे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है बच्चों क्या हुआ? यहाँ एक्चुअली में ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, R ग्रुप, ये R ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है इस नाइट्रोजन पे। दोबारा देखेंगे, ये जो R ग्रुप है ना, ये R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ये R ग्रुप यहाँ से यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ से यहाँ पे लाना है, ठीक है। कैसे लाना है आओ देखते हैं। सर कैसे लेके आएंगे? देखिए इसकी मैकेनिज्म ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, रिएक्शन कैसे हुई, है ना, रिएक्शन कैसे हुई? RC डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। सबसे पहले जो KOH आपने लिया है, KOH जो आपने लिया है, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और बच्चों बेस का काम होता क्या है? बेस प्रोटॉन को कैप्चर करता है, बेस प्रोटॉन को कैप्चर करता है। नाइट्रोजन के पास में 2 प्रोटॉन है, 1H 2H। तो ये जो बेस है ये यहाँ से इस प्रोटॉन को कैरी करेगा, ठीक है, प्रोटॉन को ले जाएगा, नाइट्रोजन को दे जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये OH, इसको तोड़ लेते हैं, K प्लस OH माइनस, ठीक। ये OH माइनस इस H को यहाँ से ले जाएगा और ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। OH इस प्रोटॉन को ले जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया है, 1 हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन and 1 electron of nitrogen will make a negative charge over nitrogen, ठीक है। R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, N पे आया माइनस, यहाँ पे लगा हुआ है H, ठीक है बच्चों, H चला गया।
OH के साथ क्या बना, पानी, मिनरल वाटर। क्या बन गया सर, मिनरल वाटर, इसको पिएंगे हम। चलिए आगे, Br2 आया, Br2 आया, Br सिंगल बॉन्ड Br, Br2 के साथ में रिएक्शन हुई, कैसे, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है। जब बेटा ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल क्लोज विसिनिटी में होता है, जब ब्रोमीन का मॉलिक्यूल इस क्लोज विसिनिटी में होता है, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन नाइट्रोजन, इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं, इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। मीन्स यू कैन से दैट दिस ब्रोमीन विल गेट पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस विल गेट पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो नाइट्रोजन है ये इस पार्शियल पॉजिटिव वाले के ऊपर जाएगा, मतलब इस पे अटैक करेगा, इसको अप्रोच करेगा ब्रोमीन को, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो Br पे आ जाएगा माइनस, Br पे आ गया माइनस। ठीक है, नाइट्रोजन के नेगेटिव पार्ट ने ब्रोमीन को अप्रोच किया, अपनी तरफ लेके आया, और ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज चला गया। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, अब ये जो Br माइनस है, जो Br माइनस की फॉर्म में निकला है, ये Br नेगेटिव जो निकलेगा ये इस के से, इस वाले के से, ध्यान देना इधर, Br नेगेटिव जो निकला है ये इस के से मिलकर के KBr बना लेगा। ठीक है, KBr बना लेगा, तो यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बन गया KBr। चलिए जोड़ते हैं इसको, क्या मिला, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, आगे Br और इधर है H। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को? नाइट्रोजन ने इसको अप्रोच किया, ये नाइट्रोजन के पास आया, ब्रोमीन पे माइनस, वो माइनस K प्लस के साथ KBr। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या होगा सर, आगे क्या होगा, अब यहाँ पे जो आपका बेस है यानी KOH, जो आपका बेस है OH नेगेटिव, यहाँ बहुत अच्छी बात होने वाली है, देखना, जो OH माइनस है, जो बेस है, ये अगेन से इस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से उठा ले जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। OH ने H को यहाँ से कैरी किया और इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई वाटर की, यानी कि यहाँ से क्या मिला आपको सर, मिनरल वाटर। बहुत बढ़िया, आगे क्या बना, RC डबल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड Br एंड नाइट्रोजन विल हैव नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे माइनस आ गया भाई, हाइड्रोजन गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से अपने आप को शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे, मींस इट विल मेक अ डबल बॉन्ड, ये यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, नेगेटिव चार्ज यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जब ये यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा बच्चों, तो यहां पे एक अजीब सी बात होएगी, क्या आपको दिख रहा होगा कि यहां से जो R है भाई, ये डबल बॉन्ड अगर यहां पे फॉर्म कर लेगा तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो यहां से जो R है एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप यहां से निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि जैसे ही नाइट्रोजन का जो नेगेटिव पार्ट था इसने यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करी, तो ये यहां से R निकल गया, इसने डबल बॉन्ड बनाया, R निकला। R निकला कैसे बच्चों, R नेगेटिव की फॉर्म में, R माइनस की फॉर्म में, R माइनस की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो R माइनस निकला है यहां से, जरा देखो क्या बना आपके पास, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और Br। ठीक है, देखिए O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N Br। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो R माइनस था, ये R माइनस वापस से इस नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा, R नेगेटिव विल अप्रोच टू दिस नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ब्रोमीन यहां से लीव कर जाएगा, यानी कि Br यहां से निकल जाएगा। देखिए एक बार क्या हुआ,
नाइट्रोजन के नेगेटिव ने यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म किया, डबल बॉन्ड फॉर्म करते ही ये R यहाँ से माइनस की फॉर्म में लीव हो गया। दूसरे स्टेप में R नेगेटिव जो लीव हुआ था वो वापस से नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्या बना? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N R। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए ठीक। अब क्या करना है? अब जो मिनरल वाटर आप लोगों ने यहाँ पे निकाला था, जो यहाँ पे मिनरल वाटर हमको मिला था 2 जगह, उस मिनरल वाटर का हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सर यहाँ पे हम क्या लेंगे? HOH लेंगे सर। ठीक सर, HOH का क्या काम है? HOH का काम है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, दे विल अप्रोच टू दिस कार्बन, इसका लोन पेयर कार्बन को अप्रोच करेगा एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स नाइट्रोजन। देखिए, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इस कार्बन पे आया और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या बना? O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N R, N पे माइनस, और इस कार्बन से आपने क्या जोड़ा? OH H, और O पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर से अप्रोच किया है। ठीक है बच्चों, अब ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे छोड़ करके ऑक्सीजन को दे करके यहाँ से H निकलेगा H प्लस की फॉर्म में। देखना, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, और ये जो H प्लस यहाँ से निकलेगा वो इस नाइट्रोजन के पास ऐड हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला बच्चों, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ये इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। समझ आ रहा है ना? ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ये इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हुआ। O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N, N से जुड़ा है R और एक H, और इस कार्बन से लगा हुआ है OH। यहां तक समझ आ रहा है? इसको देखेंगे एक बार। ऑक्सीजन पे प्लस था, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए, H यहां से प्लस की फॉर्म में निकला, वो H यहां से सीधे नाइट्रोजन पे जाके जुड़ गया। ठीक, नाइट्रोजन से जुड़ गया। अब क्या होगा? अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहां से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा और N पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाइड्रोजन ने यहां से डबल बॉन्ड फॉर्म किया, H प्लस की फॉर्म में निकल गया, ये बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ। अब यहां से आपको देखिए ये क्या मिला? ये वाला प्रोडक्ट क्या मिला आपको? CO2। दिस इज CO2। ठीक है, आपको यहां से मिला CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट, और जो ये है क्या मिला? NRH और N पे माइनस, RNH और N पे माइनस। अब बच्चों यहां से जो H प्लस निकला था, जो यहां से H प्लस निकला था ये वाला, ये H प्लस इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा जाके, ये H प्लस इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा जाकर के। ठीक है, तो ये आपका बन गया RNH2। RNH2, दिस इज 1 डिग्री एमाइन। दिस इज 1 डिग्री एमाइन। समझ में आ गया सभी को? दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सभी को समझ में आ रहा है? एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट से। एमाइड की रिएक्शन सबसे पहले बेस के साथ करवाई, OH यहाँ से एक H को ले गया, वाटर बन गया, सॉरी मिनरल वाटर बन गया,
बॉन्ड शिफ्ट हुआ नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव। ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन होती है, ये अप्रोच करेगा ब्रोमीन को, एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ेगा, एक ब्रोमीन पे नेगेटिव आएगा, वो ब्रोमीन इस के से जुड़ करके KBr बना लेगा। ठीक है, अब आपके पास ये प्रोडक्ट बना। यहां से क्या हुआ, जो बेस था वो फिर से आया, उसने प्रोटॉन को ले गया, ये प्रोटॉन ले गया, अगेन मिनरल वाटर, क्या बना यहाँ पे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। ठीक है, अब नाइट्रोजन का नेगेटिव यहां से डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां से इस R को R माइनस की फॉर्म में बाहर कर देगा। ये जो R नेगेटिव है, ये अप्रोच करेगा नाइट्रोजन पे और यहां से ब्रोमीन को लीव कर देगा। ब्रोमीन लीव हो गया। जो ब्रोमीन यहां से निकल के गया है, इसकी जगह पे R आ गया। ठीक, आगे चले, आगे क्या हुआ, वाटर के साथ में रिएक्शन हुई, वाटर के साथ जो मिनरल वाटर आपने बनाया था इसके साथ रिएक्शन हुई। लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने कार्बन पे अप्रोच किया, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने अप्रोच किया था तो O पे प्लस आ गया। अब यहां से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, वो H प्लस इस N माइनस से जाके जुड़ गया, बन गया NH। ठीक है जी, दोबारा क्या हुआ कि जो नीचे OH था वहां से H ने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन पे फिर से माइनस, ये यहां से निकला H प्लस की फॉर्म में, जो यहां से H प्लस की फॉर्म में निकला वो इस नाइट्रोजन से जुड़ गया तो बन गया RNH2। सबको समझ में आ गया, RNH2 1 डिग्री अमाइन बन गया यहां पे आपका। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमाइंस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सब समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग अच्छे से मेहनत से और बहुत मेहनत से मन लगा करके पढ़ाई करिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझाए जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के बता सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।